अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेसन में वर्ब और उसके तमाम काइंड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से और उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ डिफ़ाइन किया है, और उस लेसन में हमने मॉडल्स को भी डिफ़ाइन किया था। लेकिन हमने उस लेसन में कहा था कि हमने मॉडल्स के यूजेज को अगली वीडियोस में डिफ़ाइन करना है। तो आज के इस लेसन में हम मॉडल्स के यूजेज को लेकर हाजिर हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मे और माइट के यूज़ को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कैन और कुड के इस्तेमाल को पढ़ा था, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल रही होगी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ मे का एक इस्तेमाल पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी मतलब इम्कान। जब किसी चीज़ का इम्कान होता है, यानी जो चीज़ हो सकती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम मे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। दे मे बी गोइंग टू सी हर टुमारो, शायद वो उसे कल देखने जा रहे हैं। मे बी शी विल स्टे हेयर, हो सकता है वो यहाँ पर ही रहेगी। शी मे बी योर टीचर दिस ईयर, हो सकता है वो इस साल तुम्हारी टीचर होगी। डोंट पिक इट अप, इसे मत उठाओ। इट मे ब्रेक, ये टूट सकता है। तो आपने देखा कि ये मे किस तरह किसी भी पॉसिबिलिटी यानी इम्कान को, यानी जो चीज़ हो सकती है उसे दिखाते हैं। और दूसरा इसका इस्तेमाल परमिशन मांगने के लिए किया जाता है, लेकिन फॉर्मल वे में। हमने अपने प्रीवियस लेसन में जो कैन और कुड का इस्तेमाल पढ़ा था, उसमें कैन भी परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो इनफॉर्मली था। मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बता दिए थे, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। फॉर्मल वेज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बड़ों से या किसी से भी अदब के साथ परमिशन मांगते हैं, तो तब हम फॉर्मल वेज इस्तेमाल करते हैं। और इनफॉर्मल वेज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने जितनों या फिर अपने दोस्तों से परमिशन मांगते हैं। तो उस इनफॉर्मल वे में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं परमिशन मांगते हुए, और मे का इस्तेमाल हम फॉर्मली करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब यहाँ पर मे के साथ परमिशन मांगी गई है फॉर्मल वे में। मे वी कम अ बिट लेटर, क्या हम थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। मे आई गो टू होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। मे आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ। मे आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। मे आई शो यू समथिंग, क्या मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको मे के साथ परमिशन मांगते हुए दिखाए। तो आपने देखा कि मे के साथ किस तरह परमिशन मांगी जाती है फॉर्मल वे में। अब एक बात याद रखिएगा, मे की जगह हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई कम इन, कैन वी कम अ बिट लेटर, कैन आई गो टू होम, कैन आई बोरो योर कार, कैन आई लीव नाउ, कैन आई शो यू समथिंग। और इसका मतलब भी सेम रहता, लेकिन फ़र्क ये होता वो इनफॉर्मल वे में होते, और मे के साथ ये फॉर्मल वे में है, यानी यहाँ पर अदब के साथ परमिशन मांगी जा रही है। और मे का तीसरा इस्तेमाल परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे मे आई कम इन, तो आप कह सकते हो येस यू मे कम, हाँ आप आ सकते हो। मे वी कम अ बिट लेटर, येस यू मे कम अ बिट लेटर। मे आई गो टू होम, येस यू मे गो टू होम। मे आई बोरो योर कार, yes you may borrow my car. May I leave now? Yes you may leave now. May I show you something? Yes you may show me that thing. हाँ आप मुझे वो चीज़ दिखा सकते हो। लेकिन ये बहुत लंबे आंसर्स हो गए। जब भी आपसे कोई पूछे मे आई कम इन, तो आप सिंपली कह सकते हो yes you may, हाँ आप आ सकते हो। मे वी कम अ बिट लेटर, yes you may. मे आई गो टू होम, yes you may. मे आई बोरो योर कार, yes you may. मे आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, yes you may, हाँ आप जा सकते हो। मे आई शो यू समथिंग, क्या मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ, yes you may। तो yes you may का मतलब वही होगा
जो परमिशन आपसे मांगी जा रही है। और अगर आप किसी को परमिशन नहीं देना चाहते तो तब आप कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे मे आई कम इन, और अगर आप परमिशन नहीं देना चाहते तब आप कहोगे नो यू कैन नॉट। और अगर आप कहते हो नो यू मे नॉट तो वो गलत होगा। जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो तब हम दोनों यानी मे और कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे मे आई कम इन तो हम कह सकते हैं येस यू मे और येस यू कैन, दोनों सही हैं। लेकिन जब हम किसी को परमिशन नहीं देते तो तब हम सिर्फ कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं, मे नॉट का नहीं। जैसे नो यू कैन नॉट। और मे का चौथा इस्तेमाल विशेस को दिखाना होता है। जब हम किसी को दुआएं देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह पाक आप पर अपना करम करे। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र पाएं। मे यू गेट सक्सेस, आप कामयाब हों। मे यू गेट गॉड्स लव, आपको अल्लाह ताला का प्यार नसीब हो। तो जब भी हम किसी को दुआएं देते हैं तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो हमने मे के 4 यूजेस देखे। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, जब भी कोई इम्कान होता है। और नंबर 2 जब भी हम फॉर्मल वे में परमिशन मांगते हैं तब। और नंबर 3 जब भी हम फॉर्मल वे में परमिशन देते हैं तब। और नंबर 4 जब भी हम किसी को दुआएं देते हैं यानी अपनी विशेस को दिखाते हैं तब। नाउ वी टर्न टू यूज ऑफ माइट। माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट बी इंक्लूडेड इन द टीम, उसे टीम में शामिल किया जा सकता है। हाँ, जिस तरह मे का इस्तेमाल किया जा रहा था पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, उसी तरह माइट का भी किया जा सकता है। यानी हम माइट की जगह मे को भी रख सकते हैं। जैसे ही मे बी इंक्लूडेड इन द टीम, उसे टीम में शामिल किया जा सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जब हम मे को रखेंगे तब उसका मतलब होगा कि जो इम्कान है यानी उसे टीम में शामिल करने का जो इम्कान है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जब हम माइट का इस्तेमाल करेंगे तो उसे टीम में शामिल करने के चांसेस बहुत कम होंगे। यानी जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो उस इम्कान के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब हमें लगता है कि इसके चांसेस बहुत कम हैं तो तब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही माइट बी इंक्लूडेड इन द टीम, यानी उसे टीम में शामिल किया जा सकता है, चांसेस बहुत कम हैं। और दूसरा माइट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपने हिसाब से गेस करते हैं और फिर कहते हैं आई थिंक ही माइट बी देयर, मेरे ख्याल में वो वहाँ हो सकता है। अब इसके चांसेस बहुत कम हैं लेकिन हो सकता है। और अब मे और माइट का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है हैव के साथ, जैसे मे हैव और माइट हैव, उसको पढ़ते हैं। मे हैव और माइट हैव हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम माजी में यानी पास्ट में कुछ ऐसा दिखाते हैं, जैसे वो हुआ होगा, वो गया होगा, मैंने पढ़ा होगा। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो तब हम मे हैव और माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई माइट हैव रिटन दिस लेटर, मैंने ये ख़त लिखा होगा। ही माइट हैव गॉन देयर, वो वहाँ गया होगा। दे माइट हैव सेड दिस, उन्होंने ये कहा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इन तीनों सेंटेंसेस में सिर्फ माइट हैव का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी जगह हम मे हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर भी उसकी मीनिंग सेम रहेगी। लेकिन ज़्यादातर माइट हैव इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस में, ये बात आप जहन में रखिएगा। तो इसके साथ आज का हमारा लेसन एंड होता है। हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा वो शुड और मस्ट, जो कि डेफिनेटली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनके यूजेज के बारे में होगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगी और अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे इस एजुकेशनल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो मज़ीद ग्रामर और इंग्लिश लर्निंग वीडियोस हमारी आने वाली हैं वो आप सब तक बर वक्त पहुँचती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।